Nice. Aman in outdoor mobility, session 2. Yes, Aman. तो हेलो एवरीवन। जैसे आपको पता है कि लास्ट हमारा इंडोर मोबिलिटी सेशन हुआ था, जिसमें आपने जाना था कि इंडोर मोबिलिटी हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से नेविगेट करते हैं इंडोर में। और ये हमारा आउटडोर मोबिलिटी सेशन है। आउटडोर मोबिलिटी सेशन में बेसिकली आप जो चीज़ें सीखने वाले हैं आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। कैसे आप रोड को नेविगेट करते हैं, एक जो रोडों पे श्योर लाइन होती है उनको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, या कैसे आपको पता चलेगा कि आप रोड के बीच में हैं या साइड में चल रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ पे कि आप जब रोड पे चलते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है कि आपको कुछ बातें जो हमेशा ध्यान में होनी चाहिए, तो वो चीजें आज हम सीखेंगे। और साथ में आप अगर कहीं जाते हैं, एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं या आप फर्स्ट टाइम गए, तो आप जब भी जा रहे हैं तो वहाँ के लैंडमार्क्स, जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है जो देख सकते हैं, साइटेड पर्सन, वो आपसे जब भी आप किसी जाएंगे तो वो लैंडमार्क्स देखते हैं कि आसपास क्या है, किस इस जगह पे क्या है, इसके सामने क्या होगा, कहाँ होर्डिंग लगी होगी, आगे क्या लिखा होगा। लेकिन हमारे जो लैंडमार्क्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हमारा एकदम पूरा मैप होता है, लैंडमार्क्स हमारे जमीन से जुड़े होते हैं, तो वो आज आप जानेंगे। ठीक है, तो मैं कैमरा से कहूँगा आगे आ जाए। सबसे पहले आपको स्टिक पकड़ने के लिए, मैम मेरी स्टिक क्लियर आ रही है? नहीं, ये बेटा इसका नाम क्या है जो तुम्हारा असिस्टेंट है? मैम अजीत। अजीत। अजीत वो मेरे नेकबैंड में साउंड लगा तो मैम उसको नहीं आएगा साउंड। अच्छा, नहीं वो थोड़ा सा उसको पीछे बोलो जाओ। बेटे कैमरा को 90 डिग्री वो करे, क्योंकि तुम वर्टिकल आ रहे हो। कैमरे को अजीत टिल्ट करना थोड़ा सा। लैंडस्केप पकड़ो फोन को। लैंडस्केप लैंडस्केप। हाँ, वर्टिक। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, अभी ओके। बोलना तुमको फोकस करे रहे। ठीक हाँ, है। बिल्कुल ठीक है। हम उस तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं स्टिक को आप पकड़ते हैं, तो स्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो स्टिक है वो आपकी चेस्ट, जहाँ पे आपकी चेस्ट खत्म हो रही है वहां तक आनी चाहिए। दूसरा जो आपके यहाँ पे अमन रस्सी अमन या फिर अमन लास्ट टाइम। यस सर। अमन, एक सेकंड एक यस सेकंड। सर। ये जो हमारे ऑडियंस है, इनको मैं एक बात बोल दूं कि अगर आप लोग जो भी कहते हो ना कि हमारे फैमिली मेंबर हमको बाहर नहीं जाने देते, तो अपनी मम्मी पापा जो भी आपके फैमिली मेंबर साथ में, उनको बोलो कि वो आए और देखें कि अमन सर कैसे नेविगेट कर रहे हैं और कितनी सेफली पास में से गाड़ियां जा रही है, सब कुछ हो रहा है। तो उनको बताओ कि कैसे मतलब आई थिंक दे नीड टू सी दिस। हाँ, थैंक्स, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो आपको जो यहाँ पे ये रोप है, रोप को आपको हाथ में डाल लेना है, या उंगली, एक मैं कहूँगा कि एक उंगली में फंसा लेना है, जो मैं जनरली करता हूँ। इससे मेरी केक सेफली मेरे हाथ में रहे, अगर कोई टक्कर भी लग जाने के बाद स्टिक मेरे हाथ से ना छूटे, वो कवर अप हो जाए। फिगर रखना है। और जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टिक से जब आप करेंगे तो ऊपर साइड से जा रहा है और थोड़ा सा मिट्टी है, और इस साइड में ये जो सरफेस है वो प्लेन है। तो मुझे ये पता चल कि ये एज है, रोड का किनारा है यहाँ पे, तो मुझे रोड का किनारा पकड़ने में कोई इशू नहीं आया। ये लेफ्ट साइड का एज है, हमें हमेशा अपना ही ध्यान रखना है कि हमें अपने लेफ्ट साइड ही चलना चाहिए। हाँ, राइट साइड अगर आपको पता है कि वो रोड सेफ है, आपको राइट साइड ही जाना है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, तो आप राइट साइड भी चल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जनरली आपको लेफ्ट साइड ही मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो और लॉन्ग रूट पे हो, तो आपका अपना जो साइड होता है लेफ्ट साइड से, क्योंकि अगर राइट साइड से कार आ रही है, बाइक आ रही है, तो वो उनका लेफ्ट साइड होगा, तो वो नहीं इतना ध्यान देंगे। लेकिन अगर आप अपने लेफ्ट साइड चलेंगे तो जो भी आएगा आपके पीछे से आएगा, और जब वो देखेगा आप स्टिक इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो वो उसको पता लगेगा सामने आगे कोई एक व्यक्ति जा रहा है, तो वो उसको थोड़ा केयरफुली अपने व्हीकल को ड्राइव करेंगे। ओके, तो अब बात आती है कि आप स्टिक को कैसे मूव करें। आपको सबसे पहले अपना हाथ सामने से रखना है, अपने चेस्ट के सामने, कि आपका चेस्ट और स्टिक ऐसे मैच कर पाए। फिर आपको जो अपनी एल्बो है, कलाई है, उसको नेविगेट करना है लेफ्ट 90 डिग्री की, आप कवर हो जाओ। और सेम जब वापस आ जाएंगे बीच, और देन राइट, आपका हाथ यहाँ पे रहेगा सेंटर में। या एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आपका सेंटर कैसे आप पहचानोगे, जहाँ पे आप बेल्ट लगाते हो, बेल्ट
के सेंटर में, आपके नेवल के सेंटर में आपका हाथ रहेगा, और फिर 90 डिग्री लेफ्ट 90 डिग्री राइट। तो इससे आपका क्लियर रहेगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, साथ साथ में साथ चलते हैं। ओके, तो अभी जैसे कि यहाँ पे एज है, मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे लिया टक, दूसरा रहेंगे राइट, इतना जितना मेरे से यहाँ पे 2 3 2 पैर आगे, ठीक है, अपने पैर से आप नाप सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसे सेंटीमीटर या इंच में नहीं पता चल रहा है, तो अपने पैर लो कि आपकी स्टिक एक आपकी जगह से दो 2 पैर आगे होनी चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि आपने बिल्कुल यहाँ मारा, तो वो बहुत ज्यादा अनअफर्ट सा हो जाएगा आपके लिए, और उसमें आप सेफ नहीं रह पाएंगे। इससे क्या, और जब थोड़ा लंबा गैप लेते हैं तो आप सेफ रहते हैं, और सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो आप उससे सेफ रहेंगे। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पे नेविगेट करूंगा, आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा राउंड कराऊंगा, और कुछ लैंडमार्क्स भी बताऊंगा साथ साथ में। आई होप ऑल आर रेडी टू एक्सप्लोर दिस। तो मैं चलता हूँ यहाँ से, सॉरी यहाँ पे साइकिल थी। हाँ, कहीं कहीं पे देखो यहाँ पे, ओके, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है कि रोड का जो किनारा है ना वो एंड हो जाए या समतल हो जाए, तो आपको चीजें पता नहीं चलेंगी। अब जहाँ पे देखो मिट्टी है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो मिट्टी और रोड का। अब यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आया, मेरा लैंडमार्क यही होते हैं, हमारे जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, दिस आर लैंडमार्क फॉर अस। देन यहाँ पे मिट्टी है, रोड। अमूमन हमारी जो नोन रोड्स हो जाती हैं उन पे हमारी स्पीड ज़्यादा रहती है, लेकिन जहाँ पे आप डेली नहीं जाते हैं, अब यहाँ से देखो रोड का किनारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड और ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने उसको फाइंड किया। जैसे मुझे लगा कि मैं रोड के बीच पे आ रहा हूँ, तो फिर रोड के किनारे को मैंने थोड़ा सा और लेफ्ट में अपनी स्टिक को लगाया, और मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो रोड का एज है वो कहाँ पर है। एक लैंडमार्क आपने समझा कि आपका जो स्पीड ब्रेकर है वो आपका लैंडमार्क होते हैं, और आपके पैरों के नीचे क्या आ रहा है, ये चीजें आपको फील ज्यादा करनी होगी लैंडमार्क्स बनाने के लिए। हमारे लैंडमार्क्स कहीं पे टंगे नहीं हो सकते हैं, हमारे लैंडमार्क्स हो सकते हैं एक तो स्पीड ब्रेकर्स की, आपकी जिस जगह पे आप जा रहे हो स्पीड ब्रेकर कैसी है, वहां पे रोड टूटी, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा टूटा है, लेकिन मेरा लैंडमार्क ये नहीं है। यहाँ पे जो दो स्पीड ब्रेकर है वो मेरे लैंडमार्क्स हैं, कि मुझे पता है कि एक स्पीड ब्रेकर आएगा, उसके बाद जो सेकेंड स्पीड ब्रेकर आएगा उसके 10 कदम के बाद मुझे लेफ्ट टर्न करना है मेट्रो के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे स्पीड अप करता हूँ अपने आप को, और सेकेंड लैंडमार्क तक चलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि आप अपनी जब स्टिक मूव करना स्टार्ट कर दें, ये सेकेंड लैंडमार्क, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ा, अब यहाँ पे देखिए ना रोड किस तरह से टिल होती है। जब आप अपने रोड के किनारे के एज को लेके चलते हो, जो आपका एज है, जब आप एज को लेके चल रहे हो तो एज ही आपको मोड़ना बता देगा। एज के साथ साथ रोड यहाँ पे मुड़ रही, और साथ में यहाँ पे एक चीज होती है कि व्हीकल्स यहाँ पे मुड़ते हैं, और या आपको साउंड, यहाँ पे जो आप साउंड को ज्यादा फोकस करते हैं कि साउंड किस साइड से आ रहा है, जैसे मेरे साउंड अभी लेफ्ट साइड से आ रहा है, और मेरे बैक से आ रहा है, मेरे सामने फ्रंट से आ रहा है। तो जो मैंने बात की थी प्रिंसिपल हमारे यही होते हैं कि अपने कान ईयर्स को हमें मोस्ट एक्टिव रखना है, कि साउंड किस चीज की कहाँ से आ रही है और उसका डिस्टेंस कितना है। ये एकदम से नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली इन चीजों की, तो ये चीज आपके अंदर इनबिल्ड हो जाएगी, ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है अप टू डेट हो जाता है, जैसे आपके ईयर का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाएगा, और फिर आप डिस्टेंस भी पता लगा पाओगे कि व्हीकल कितना डिस्टेंस पे आ रहा है। जैसे अभी मेरे पीछे से कोई 4 व्हीलर था व्हीकल, या टेम्पू वगैरह भी हो सकता है, लेकिन हाँ था, तो मुझे पीछे बैकग्राउंड से साउंड आया तो मैंने उसको समझते हुए थोड़ा सा लेफ्ट में हो गया, क्योंकि वो मेरे राइट से निकल रहा था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा इस चीज यहाँ पे मुड़ने के बाद। आप देखिए जैसे यहाँ पे रोड थोड़ा सा ऊपर आ रहा है,
ये मेरे लिए एक लैंडमार्क हो सकता है, और लैंडमार्क है ये मेरा, कि मुझे जब यहाँ पे मुड़ना होता है, मैं यहाँ पे कुछ पेड़ है या कुछ समथिंग है। ओके, अब यहाँ पे जो रोड है वो काफी ऊपर है, और इसके नीचे यहाँ पे मिट्टी का है। तो ये एक टिप हम यहाँ पे देंगे, दूसरा यहाँ पे, क्योंकि हम अपने रोड के एज में किनारे के साथ चल सकें। तो थोड़ा थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। आई होप जो चीजें आप सुन रहे हैं वो आप याद भी रखेंगे, कि लैंडमार्क्स कहाँ पे कैसे आपको बनाने होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक लैंडमार्क और आपको बताऊंगा जहां आप जगहों को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, आई थिंक अभी सामने से कोई आ रहा था तो मैं थोड़ा सा रुक गया था यहाँ पे। अच्छा, कोई जब भी तुम्हारे आपके सामने आगे, से कुछ कुछ गर्ल्स निकल रही थी। जब भी सामने से कुछ आता है या जाता है, जैसे सपोज दैट हम अपने लेफ्ट साइड चल रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से ही सामने से कोई आ रहा है, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने ईयर्स को ट्रेन करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है, कि अगर कोई आ रहा है तो वहाँ पे आप सुनो कि वो डिस्टेंस कितना है और किस साइड में है। बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड में है या आपके थोड़ा राइट में है, या आप रुक जाओ वहाँ पे। इज इट मच बेटर कि आप अगर रुक जाते हो। यहाँ पे ये एक थोड़ा सा ऊंचाई है, और इसके बाद राइट साइड में थोड़ा आगे चल के ऊंचाई पे पार्क का गेट है, जो ये मेरा लैंडमार्क है। और ये इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपने लैंडमार्क्स बना सकते हो। हाँ, ये चीज़ें सब बनाने में मुझे पहले लोगों की हेल्प लेनी पड़ी, कि आसपास क्या है, सराउंडिंग क्या है। दूसरा, आप कुछ ऐप्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से रोड तिल हो रही, लेकिन मुझे यहाँ मुड़ना नहीं है, तो मैं यहाँ से सीधे निकलता हूँ। ओके, वो रोड मैंने क्रॉस कर दी। अब ओके, यहाँ पे राइट साइड में अगर मैं जाऊँगा तो राइट साइड में पार्क है। यहाँ से जो गली जा रही है अमन, वो सब्जी मंडी के लिए अमन, जाती है। यस मैम। अमन, तुम्हारे पास यस में यस दो मैम। तीन तुम्हारे पास में दो तीन बड़े क्यूट से बच्चे हैं और बड़ी क्यूरियोसिटी से तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे राइट साइड में। हम बच्चे ऐसे कुछ, अब तो कुछ बच्चे मेरे फ्रेंड भी बन गए यहाँ पे। हेलो। वो आते चलो। आते कहते हैं कि भैया कहाँ जा रहे हो। हाँ, ओके, क्यूट। तो ये सारी चीजें आप अगर आप ध्यान रखते हो, डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हो, डेफिनेटली आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्फिडेंट रखना है और यकीन दिलाना है अपनी फैमिली को कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। अगर आप यकीन नहीं दिलाओगे और आप अपने ऊपर यकीन नहीं रखोगे, भरोसा नहीं रखोगे, यू कांट डू इट। पहले आपको अपने ऊपर भरोसा करना है कि हाँ यू कैन डू इट, देन आपकी फैमिली आप पे भरोसा करेगी कि आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस अमन। और जो लोग थोड़ा मतलब जिनका विजन है, थोड़ा देख अजीत पाए फोन होंगे, देना। वो हाँ, देख रहे होंगे कि बहुत बिजी बिजी रोड बंद पे कर दो। अमन ने दिखाया है ये सब कुछ। उसमें क्या हर तरह की कार, है? स्कूटर, टेम्पो, सब बच्चा? सब आगे पीछे आए हैं, और बहुत अच्छे से मैंने नेविगेट किया था। अनफॉर्चुनेटली आज हमने प्लान किया था कि आप लोगों को मेट्रो का दिखाएंगे, मेट्रो के अंदर का, पर वो आज बंद है, वो उसके लिए स्वेरिंग इन की वजह से। तो वो सेशन हम एक बार फिर दोबारा रखेंगे। अमन, बंद कर दें अभी? यस मैम, वी विल वाइंड अप। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तुम इतनी धूप में बाहर निकल कर आए और बहुत अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया। मैम अभी तो काफी हद तक तो छाँव हो गई है, अच्छा। इससे पहले तो बहुत धूप थी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो है, पर आई रियली अप्रिशिएट। चलो, थैंक यू सो मच। हम एक सेशन और रखेंगे जिसमें तुम वो मेट्रो वाला अपना कवर कर पाओ। यस मैम, यहाँ का मेट्रो बहुत ज्यादा रश था, मैंने बात की तो वो लोग डिनाई कर दिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है। आई फाइंड आउट जहाँ पे रश नहीं होता है इतना ज्यादा, तो वो मेट्रो में फाइंड करता हूँ, ठीक तो है, वहाँ ठीक, पे सेशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, विल डू दैट लेटर। हाँ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। यस सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक यू अटेंडिंग अमन सेशन। सर।
थैंक यू। एंड आई होप वेलकम। जितने लोग देख मतलब इसमें सेशन में हैं, आई होप वो लोग भी अपनी हिम्मत मानेंगे। व्हाइट केन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसको लेके निकलो, ठीक है? यस मैम। अमन सर, हमारा एक क्वेश्चन था प्लीज। यस आयुषी, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जो ये आप मोबिलिटी कर रहे हैं सर, ये सिंपल वाली व्हाइट केन है या फिर ये जो स्मार्ट केन जो बीप करती है नहीं नहीं, सर? ये सिंपल व्हाइट केन है। स्मार्ट केन अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। स्मार्ट केन लॉन्ग रूट्स पे, या मुझे ऐसा यहाँ पे ट्रक्स वगैरह खड़े रहते हैं या हैवी व्हीकल्स खड़े रहते हैं जिनके अंदर केन जाने का ज्यादा चांसेस होता है, वहाँ पे स्मार्ट केन ज्यादा हेल्पफुल होती है। अच्छा अच्छा और सर। आयुषी, तुमने पिछली बार ये वाला पार्ट मिस कर दिया था। सर ये वाली मैम व्हाइट, हमें, हाँ, हाँ व्हाइट केन को ले जाना इजी है, पॉकेट में रख के आराम से ले जा सकते हो। वो थोड़ी सी जी जी, बल्की हो जाती है। एंड हाँ जी मैम। डिड यू नोटिस कि तुमने क्वेश्चन पूछा और अमन सर ने बोला हाँ यस आयुषी। तुमने अपना नाम भी नहीं बताया था। यस यस मैम। यू हैड बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट अपने अब मेरे, तो अमन सर तुम्हें आवाज से पहचान गए। यस मैम। और वैसे भी मैम, मैम सर का ना वॉइस पे बहुत ज्यादा फोकस है, जब ये छोटी छोटी आवाज एनालाइज कर लेते हैं तो मैम हमारी वॉइस भी कर ली सर ने। वेरी गुड। जी मैम। थैंक यू। थैंक यू अमन सर, और थैंक यू पूनम मैम। थैंक्स बेटा। थैंक यू आयुषी फॉर अटेंडिंग द सेशन।